हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट ए एन सीक्वेंस, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे दिया है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले है फर्स्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। ये क्या बोलता है, सपोज सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी positively termed series such that an less than equal to bn. Okay, if series vn is convergent, then series an is also convergent. If series an is divergent, then series bn is also divergent. Okay, जब बड़ा वाला सीरीज bn जब कन्वर्जेंट होगा तो छोटा वाला सीरीज an भी कन्वर्जेंट होगा। जब छोटा वाला सीरीज an डाइवर्जेंट होगा तब बड़ा वाला सीरीज bn भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, सेकेंड वन इज डिरिक्लेट टेस्ट। ओके, ये क्या बोलता है, सपोज बी एन बी ए पॉजिटिवली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और इसका जो लिमिट है बी एन का वो है जीरो, मतलब बी एन सीक्वेंस ये कन्वर्ज को कर रहा है जीरो पे। ओके, एंड इफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज यू एन का पार्शियल सम बाउंडेड है तो क्या होगा, सीरीज यू एन इंटू बी एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ यू एन इंटू बी एन, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ओके, उसके बाद है लेबनिज टेस्ट। ये लेबनिज टेस्ट है, देखो ये दो जो टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट और डिक्रेट टेस्ट, ये है पॉजिटिवली टर्म सीरीज के लिए। ओके, और लेबनिज टेस्ट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। ये क्या बोलता है, लेट सीरीज यू एन बी एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज माइनस वन पावर एन इंटू एन, और सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट इफ ये जो ए एन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और ये जो ए एन है इसका लिमिट जीरो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज यू एन कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो देखो ऑप्शन वन में क्या बोल रहा है, सीरीज ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब उसका जो मोड होगा वो कन्वर्जेंट है। देन ए एन स्क्वायर सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो चलो हम इसको करते हैं। तो ए में क्या बोला है, ए में बोला है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली, इसका मतलब ये जो है ए एन ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, तो देखो एक रिजल्ट है, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ओके, सपोज सीरीज ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है, देन क्या होता है, सीक्वेंस ए एन जीरो को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे सीरीज मोड ए एन कन्वर्जेंट है, उसका मतलब सीक्वेंस मोड ए एन कन्वर्जेंट टू जीरो। ओके, और कन्वर्जेंट का डेफिनेशन हमको पता है क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exists a natural number, suppose n1, this belongs to natural number such that mod an minus 0 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ये क्लियर है, ये कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर है इतना, होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोड an लेस देन एप्सिलॉन, क्लियर है, और ये जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है। ओके, और इन नेबरहुड ऑफ जीरो, इन नेबरहुड ऑफ जीरो ए एन स्क्वायर जो होगा ये लेस देन ए एन होगा। इन नेबरहुड ऑफ जीरो ए एन स्क्वायर का मोड लेस देन ए एन का मोड। ओके, और हमको
ये है ए एन जो है ए एन सीरीज ए एन कन्वर्जेंट, मतलब ए एन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। ये वाला बड़ा वाला सीरीज, इसका सीरीज कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है सीरीज ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर है? जब बड़ा वाला ये सीरीज कन्वर्जेंट ये हमको दिया है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, ए एन का मोड ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू जीरो, इसका मतलब ए एन स्क्वायर का मोड ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब सीरीज ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। यही तो दिया है ऑप्शन वन में, ऑप्शन ए में, सीरीज ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। देखो, सी इफ ए एन सीरीज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली देन सीरीज ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर है? अब हम आते हैं बी पे। देखो बी में क्या बोल रहा है, इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन ए एन क्यूब सीरीज ये कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। देखो तो इन सिमिलर मैनर, इन सिमिलर मैनर, ओके, इन नेबरहुड ऑफ जीरो ए एन क्यूब जो है ये भी लेस देन ए एन का मोड, ए एन क्यूब का मोड लेस देन ए एन को ए एन का मोड। ओके, इन नेबरहुड ऑफ जीरो। तो इसका मतलब फिर से देखो ये कन्वर्जेंट है। ओके, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ए एन क्यूब सीरीज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ओके, इसका मतलब ए एन क्यूब सीरीज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। क्लियर है? तो यही तो दिया है ऑप्शन बी में, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली देन ए एन क्यूब सीरीज ये भी कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। सी की तरफ चलते हैं। सी में क्या बोल रहा है, देखो, इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस देन ए एन स्क्वायर सीरीज कन्वर्जेस। यहाँ पे कहा, यहाँ पे कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट खाली कन्वर्जेंस का बात हो रहा है। सीरीज ए एन कन्वर्जेंस होगा तो ए एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंस होगा, ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे सपोज मैं ए एन को ले रहा हूँ, ए एन इक्वल टू सपोज -1 पावर एन इंटू 1/n⁻1/2, ये हो गया। ये मैं ले रहा हूँ, ये क्या है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सीरीज ए एन इक्वल टू -1 पावर एन इंटू यू एन सीरीज। और यहाँ पे यू एन कितना है, यू एन इक्वल टू है 1/n⁻1/2। ये क्लियर है? ओके, तो अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस हम लेबनीज टेस्ट से देखते हैं, लेबनीज टेस्ट। ओके, क्या होना चाहिए, ये अंदर में जो यहाँ पे सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये ए एन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो पे कन्वर्ज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अंदर में ये है 1/n⁻1/2, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे लिख रहा हूँ यू एन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n⁻1/2, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो है
series un, not series un, series an, series an, series an is convergent by Leibniz test. ओके, तो हमको ऑप्शन सी में दिया है इफ सीरीज an कन्वर्जेंट देन सीरीज an स्क्वायर कन्वर्जेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है ये पता करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं ले लिया यहाँ पे an इक्वल टू ये -1 पावर n 1 बाय n पावर 1/2, ये कन्वर्जेंट है। तो मैं अब निकालूंगा an स्क्वायर। an स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पावर n, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय यहाँ पे नीचे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाय n। ओके, तो यहाँ पे सीरीज an स्क्वायर क्या हो गया, सीरीज 1 बाय n। तो ये क्या कन्वर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो पी टेस्ट क्या बोलता है, पी टेस्ट बोलता है कि सीरीज 1 बाय n पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे p इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो ये जो है सीरीज an स्क्वायर इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। सी में बोल रहा था कि इफ an कन्वर्जेंट है तो सीरीज an स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होना होगा, लेकिन यहाँ पे देखो सीरीज an स्क्वायर इज डाइवर्जेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए, तो सी गलत हो गया। ओके, तो सी इज रॉन्ग। डी क्या बोल रहा है, देखो डी बोल रहा है कि इफ सीरीज an कन्वर्जेस देन सीरीज an क्यूब कन्वर्जेस है। लिख लेते हैं नीचे, इफ series an convergent then series an cube is also convergent, ये बोल रहा है। हमको ये पता करना है ये ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत है। ओके, सपोज मान लो मैं एक यहाँ पे सीरीज ले रहा हूँ an इज इक्वल टू cos 2 पाई n डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय n क्यूब, नॉट n क्यूब, सपोज n पावर 1/3, ये सीरीज में ले रहा हूँ। ओके, और देखो डिरिचलेट टेस्ट क्या बोलता है, डिरिचलेट टेस्ट ये बोलता है कि एक सीक्वेंस है bn जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और उसका लिमिट जो है 0 है, मतलब वो 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। और एक सीक्वेंस है जिसका पार्शियल सम क्या है, बाउंडेड है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट का सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ओके, ये बोलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1 बाय n पावर 1/3, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, और जब हम करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 n पावर 1/3, ये हो जाएगा 0, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेस टू 0। ओके, और हमको ये पता है ये जो होता है cos 2 पाई n/3 इसका पार्शियल सम इज बाउंडेड, पार्शियल सम इज बाउंडेड, इसका मतलब इसका इस दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट इस कन्वर्जेंट होगा बाय डिरिचलेट टेस्ट। ओके, तो ये जो an है इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, ये इंटू 1 बाय n पावर 1/3, ये दोनों का प्रोडक्ट है an, तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट बाय
डिरिक्लेट टेस्ट। तो अब हम देखते हैं ए एन क्यूब कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ए एन क्यूब बोला है ना, ए एन क्यूब, ए एन क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब 2 पाई n/3 डिवाइडेड बाय नीचे n⁻1/3 का क्यूब कितना होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n। ओके, क्लियर है इतना। ओके, हमको ये पता है cos 3x ये क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, और यहाँ से cos क्यूब x क्या हो जाएगा, cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2 पाई n/3। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos क्यूब 2 पाई n/3 इज इक्वल टू cos 3 इंटू ये x, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई n प्लस 3 cos x के जगह में हम पुट करेंगे 2 पाई n/3 और ये हो गया 4। क्लियर है, यहाँ पे देखो cos 2n पाई ये होता है क्या 1, ये हो गया 1 प्लस 3 cos 2n पाई डिवाइडेड बाय 3/4। ओके, हमको ए एन क्यूब क्या है, ए एन क्यूब है cos क्यूब 2 पाई n डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय n, नीचे n डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए एन क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 cos 2n पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4n, ये हो गया n क्यूब। ओके, तब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4n प्लस 3/4n cos 2n पाई बाय 3। क्लियर है, अब देखो तो सीरीज ए एन क्यूब इज इक्वल टू सीरीज 1/4n प्लस सीरीज 3/4n इंटू cos 2n पाई बाय 3। ओके, ये हो गया, इतना क्लियर है। तो सपोज इसको देखते हैं हम, सीरीज 3 cos 2n पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4n। यहाँ पे देखो ये जो है cos 2n पाई बाय 3, ये जो सीरीज है इसका पार्शियल सम ऑलवेज बाउंडेड होगा, और ये जो है 3/4n ये सीक्वेंस ये कन्वर्जेस टू जीरो है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये कन्वर्जेंट बाय डिक्लेट टेस्ट, कन्वर्जेंट बाय डिक्लेट टेस्ट। लेकिन सीरीज 1/4n इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, क्योंकि ये जो होता है 1/n पावर p, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे n पावर p में कितना है 1 है, तो दिस इज डाइवर्जेंट। देखो दो सीरीज का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एक सीरीज यहाँ पे डाइवर्जेंट हो गया, तो इसका सम जो सीरीज दैट इज डाइवर्जेंट होगा, इसका मतलब ए एन क्यूब क्या हो गया, डाइवर्जेंट।
हम क्या लिए थे, क्या हम लिए थे ए एन, जो लिए थे सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट लिए थे। ओके, लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्जेंट आया, सीरीज ए एन फॉर क्यूब इज, ये डाइवर्जेंट आया। ओके, तो डी में क्या बोला है, डी में बोला है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगा तो ए एन क्यूब सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये फॉल्स हो गया। हमको एक काउंटर एग्जांपल मिल गया यहाँ पे, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या क्या होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट आंसर आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।